ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, कल की कथा में, इसके पहले की कथा में मैंने कहा था कि भगवान राम जी ने सीता जी को कहा, परिहरि सोचि चलहु मम साथा, मेरे साथ चलो जंगल में। अब यहां हम एक और भक्त के चरित्र का वर्णन करते हैं अयोध्या के। वो कौन है? वो सौमित्र हैं, लक्ष्मण जी महाराज। जैसे ही यह समाचार लक्ष्मण जी को मिलता है, बाबा ने लिखा है बड़े सटीक शब्दों में, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठि धाये। बिल्कुल व्याकुल होकर के, बिलखते हुए वो तुरंत दौड़ते हुए आ गए। जैसे ही समाचार उनको मिला कि हमारे आराध्य राम, हमारी माता जानकी जी वन में जा रही हैं, यह सुनकर के वो बिलखते हुए, व्याकुल होकर के तुरंत भागते हुए आए। राम बिलो की बंधु कर जोरी, देह गे सब सम तृण तोरी। राम को देख करके उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। देह कहते देह गेह सब सम तृण तोरी। देह कहते हैं अहमता को, और गेह कहते हैं ममता को। अहमता और ममता, इन सबको छोड़ करके, तृण के समान तोड़ करके लक्ष्मण जी नेह भाव से भगवान श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, दिन मीन जनु जलते काढ़े। एकदम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। कह क्या पाएंगे? बिल्कुल खड़े हो गए हैं, एकदम आश्चर्यचकित होकर के। ठीक उसी तरह से जैसे किसी मछली को, दीन मछली को जल से निकाल दिया जाए तो दीन हो जाती है, पड़ी रहती है, वो बोल तो पाती नहीं है। जल से निकलने के बाद वो तड़पती है। ठीक वही दशा लक्ष्मण जी की थी। राम जी लक्ष्मण जी के भाव को समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय भरत और शत्रुघ्न यहां अयोध्या में नहीं है। पिताजी की स्थिति बड़ी खराब है। मेरे वियोग में वो असहनीय दुख सह रहे हैं। भवन भरत रिपुसूदन नायु, कहते हैं कि रिपुसूदन, भरत, ये दोनों लोग भवन में नहीं है। और ऐसे समय में यदि मैं तुम्हें साथ लेके जाता हूं, जो मैं जाऊं तुम्हें ले साथा, होई अवध सब भांति अनाथा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ में ऐसे समय में ले जाता हूं तो अवध हर तरह से अनाथ हो जाएगा। इसलिए तुम यहीं अयोध्या में रहकर राज्य का सारा कार्यभार संभालो और माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। अब यहां देखिए, लक्ष्मण जी तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब उनको ये आज्ञा देते हैं कि माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, लक्ष्मण जी तुरंत कहते हैं कि हे, मैं ना तो गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता हूं, और न पिता को जानता हूं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूं सुनाऊ नाथ पतियाहू। गुरु पिता माता को मैं जानता ही नहीं। अब यहां इसका अर्थ अगर गलत तरीके से लिया जाए कि वो जानता नहीं, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है, मानते हैं, जानते नहीं है। मानते किसको है? आपको गुरु मानते हैं, आपको पिता मानते हैं। माता जी जानकी जी को मैं अपना माता मानता हूं, तो मैं अपनी माता को तो जानता ही नहीं। आप ही सब हैं मेरे, और आप ही सिर्फ मेरे एक स्वामी हैं। बाबा लिखते हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। सब कुछ आप मेरे हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरी सखा हैं, मेरे मित्र हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। आप ही सब कुछ हैं मेरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
सब कुछ आप मेरे हैं और मैं किसी को जानता ही नहीं। इसके बाद भी आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन की बात तो जानते ही हैं। राम जी के साथ कैसा व्यक्ति जा सकता है जो अपना सर्वस्व निछावर कर दे? भगवान के साथ कौन जा सकता है? राम जी भगवान के स्वरूप हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी को जानता तक ही नहीं, मानता तो हूं लेकिन जानता नहीं मैं किसी को, क्योंकि सब कुछ आप मेरे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर लेहि की बाल मराला। आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं भरत भैया और शत्रुघ्न जी के अनुपस्थिति में इस राजा का इस राज्य का भार अपने सर पे लूं और यहाँ गुरुजनों माता पिता की सेवा करूं, तो माता पिता गुरुजनों को तो मैं जानता नहीं, वो आप मेरे हैं। और रही बात जो आप ये कह रहे हैं इतना बड़ा भार मैं ले लूं, ये मैं बच्चा हूं, मैं कैसे ले सकता हूं? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। हे प्रभु मैं शिशु हूं, बच्चा हूं, आपका अनुज तो हूं लेकिन मैं शिशु हूं, आपके स्नेह में पला बढ़ा हूं। आप मेरे ऊपर ये मंदराचल पर्वत, इस मराल के ऊपर, हंस के ऊपर इतना बड़ा पर्वत, मंदराचल पर्वत क्यों डाल रहे हैं? राम जी ने कहा लक्ष्मण कब से तुम शिशु बन गए? लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा आप याद कीजिए जनकपुर में जब परशुराम जी फरसा लेकर आए थे और उन्होंने कहा था मैं अभी अपने फरसे से इसका वध कर देता हूं, बहुत गुस्से में हो गए थे। तब आप ही ने कहा था ना जनकपुर में, आपने परशुराम जी से क्या कहा था हाथ जोड़ करके? नाथ करिए बालक पर छोहू। हे नाथ इस बालक पर आप प्रेम कीजिए, क्रोध मत कीजिए, क्रोध करने लायक नहीं है। और किस तरह का बालक है ये? किस तरह का बालक है? सूध दूध मुख करिए न को। ये बिल्कुल सीधा साधा दुधमुहा बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है। तो जब आपने मुझे दुधमुहा बच्चा बना दिया है तो फिर मैं कैसे यह काम कर सकता हूं? राम जी ने कहा नहीं, ये तुम्हें अपने बड़े भाई का जो बोझ है वो अनुज ही अपने सर पे उठाता, अगर उसके ऊपर ज्यादा बोझ आती। कहते ठीक है मैं अनुज तो हूं लेकिन मैं दुधमुहा बच्चा हूं। आप 25 साल के हैं, मैं 5 साल का बच्चा, तो आपके सर का बोझ मैं कैसे ले सकता हूं? यह अनुचित है। राम जी ने कहा शिशु हो, लेकिन तुम्हारी स्मृति तो बड़ी अच्छी है कि मैंने तुम्हें शिशु बना दिया था, लेकिन मेरी स्मृति भी कुछ है थोड़ा बहुत। लक्ष्मण तुम याद करो कि तुमने क्या कहा था। तुमने कहा था जो तुम्हार अनुशासन पावं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावं। तुमने मुझसे कहा था कि भैया अगर आप मुझे आदेश दें तो इस धरती को कंदुक की भांति उठा करके लेकर के ब्रह्मांड में चला जाऊं, इस ब्रह्मांड को एक कद्दू की बात उठा लूं और फिर घूमता हुआ चला जाऊं। तब तुम शिशु नहीं थे। लक्ष्मण जी तुरंत कहे अरे ये तो गलती हो गई। फिर उन्होंने कहा भैया उस समय परशुराम नहीं आए हुए थे, तब मैं बच्चा नहीं था, लेकिन जब परशुराम जी आए तब आपने उनके सामने मुझे दुधमुहा बच्चा बना दिया, तो तब से मैं बच्चा बन गया हूं। अब आप बताइए ऐसे में मैं इतना बड़ा भार कैसे उठा सकता हूं? राम जी ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ चलो, लेकिन एक आदेश है, जाके मां से आशीर्वाद ले आओ। लक्ष्मण जी ने पहले ही कहा दिया था गुरु पितु मातु न जानहु काहू। मैं गुरु पिता माता किसी को जानता नहीं हूं, मानता तो हूं लेकिन जानता नहीं हूं, क्योंकि वो सब आप है मेरे। इधर कह रहे हैं रघुनंदन जी, कह रहे हैं लक्ष्मण जी से जाके माता का आशीर्वाद ले आओ, उनकी आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत जा रहा हूं, और ऐसा कह करके तुरंत चल दिए। इधर राम जी किशोरी जी से कहते हैं देखो लक्ष्मण ने अभी कहा था कि मैं माता पिता किसी को जानता ही नहीं, और तुरंत चले गए जैसे मैंने कहा माता से आशीर्वाद ले आओ। तो कौन सी माता है जिनके पास से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? सीता जी ने कहा यह तो लक्ष्मण जी के आने पर आप पूछिए, मैं इसका उत्तर क्या दे सकती हूँ। राम जी ने कहा ठीक है मैं प्रतीक्षा करता हूँ। लक्ष्मण जी इसके पहले ये सोचे थे, कह रहे थे
मतलब बाबा जी ने लिखा है कि मोसन काह कहूँ रघुनाथा, रघुनाथ जी मुझसे क्या कहेंगे, राखी भवन की लइन्हे सातारा, वन वन में रखेंगे कि साथ मिलेंगे। यह शब्द उन्होंने कहा था और राम जी को ये पता लग गया था। जा करके लक्ष्मण जी अपनी जन्मदायिनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। बाबा लिखते हैं, जाये जननी पग नाय माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जा करके जननी के पैर में अपना सर झुका करके प्रणाम करते हैं, लेकिन उनका मन रघुनंदन जी के ही साथ है। लक्ष्मण जी ने माता जी से कहा, सुमित्रा माता से कहा कि भैया ने मुझसे कहा है कि जाके माता का आदेश ले आओ, भैया राम वन को जा रहे हैं, और उन्होंने कहा जाके माता से आदेश ले आओ, तभी मैं तुम्हें साथ में ले चलूंगा। अब मैं आपसे आदेश लेने आया हूं। उन्होंने कहा है, मांगहूं विदा मात सन जाई, जा करके माता से विदा मांग लो, आवहूं बेगी चलहूं वन भाई, और वहां से आने के बाद जल्दी आ जाओ जिससे हम तुरंत फिर वन को चले। माता के नेत्रों में आंसू आ गए। माता सुमित्रा एकदम बेवल हो उठी। उन्होंने कहा, पुत्रवती जुअती जग सोई, रघुबर भगति जासु सुत होई। कहे वही युवती पुत्रवती जग में वही है जिसका पुत्र रघुवर के भक्ति में आसक्त हो। आज मैं धन्य हो गई। उन्होंने सौमित्र से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि यदि तुम यहां ना भी आते तो भी तुम्हें आदेश मिल जाता। लक्ष्मण जी ने कहा, माता भैया का आदेश था, उनके आदेश का पालन मुझे करना था, इसीलिए मैं आपसे आदेश मांगने आया हूं। कहे यहां आए बिना भी तुम्हारे भैया के आदेश का पालन हो जाता। बोले वो कैसे? तब उन्होंने कहा, तात तुम्हार मातु वैदेही। हे तात, तुम्हारी माता कौन है? वैदेही है। यहां उन्होंने जानकी नहीं कहा है। तात तुम्हार मातु वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है और पिता राम है। अब तुम वैदेही के पुत्र हो करके इस देह वाली माता सुमित्रा के पास आदेश मांगने आए हो। तुम्हारी वैदेही माता से उनका प्रेम तुम्हें सदैव मिलेगा, क्योंकि वो वैदेही हैं, बिना देह के हैं, और ये देह वाली माता का देह जिस दिन नष्ट हो गया उस दिन वो प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए तुम उन्हें ही अपने वैदेही बिना देह वाली माता को अपनी माता मानना। ऐसा कह करके उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। उन्हें पूछती हैं कि लक्ष्मण एक बात यह बताओ, राम क्यों वन को जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में, माता ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ है और मुझे उन पर बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के नाते भैया राम वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण क्रोध मत करो, राम कैकेयी के कारण वन नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कैकेयी के कारण बन जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, फिर क्यों कैसे बन जा रहे हैं राम, किसके कारण जा रहे हैं? दूसरा कोई कारण है? कौन सा कारण है? तुम्हारे भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे हैं जिससे कि तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिले। कैकेयी को दोष मत दो। दूसर हेतु तात कुछ नहीं, और दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक कारण से जा रहे हैं, तुम्हारे भाग्य से, जिससे तुम्हें राम और अपनी माता वैदेही का सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। और ये राग रोष ईर्ष्या ये सब त्याग दो, क्योंकि यह सब यदि रहेगा तो तुम जंगल में भगवान राम की सेवा नहीं कर पाओगे। कभी भी सपने में भी यत्न मत करना। राग रोष ईर्ष्या मद मोह सपने हूं जन सपने हूं इनके बस हो, सपने में भी इनके बस में मत होना। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इन सब के बस में। माता कैकेयी को भूला भरा मत कहो। सौमित्र ने कहा, माता ठीक है, जागते हुए जब तक है तब तक तो मैं कर सकता हूं कि तब तक मन पे बस रहेगा, लेकिन सपने में तो गुस्सा आ सकती है, मुझे क्रोध आ सकता है, मोह के बस में हो सकता हूं। माता जी ने कहा, नहीं, सपने में भी इनके बस में ना होना। लक्ष्मण जी ने उसी समय
कहा मुझे माता मुझे इसका हल मिल गया है। सुमित्रा माता ने कहा इतनी जल्दी इसका हल? बड़े हंसी के साथ बड़े खुशी के साथ लक्ष्मण जी ने कहा मुझे इसका हल मिल गया है। सुमित्रा जी ने कहा कैसे, इसका क्या हल है? लक्ष्मण जी ने कहा माता जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूंगा तब तक मैं नींद का परित्याग कर दूंगा। ऐसे सौमित्र लक्ष्मण जी आप सभी लोगों का कल्याण करें। जय श्री सीताराम। बंधुओं, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।